नमस्ते दोस्तों, आपका हम सभी के चैनल कल्याण RDX07 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किस दाने के बाद कौन सा दाना आता है, इस सीरीज में मैं ये भाग 3 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही खास बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि कुछ बातें मैंने वीडियो के अंत में, चूंकि जानबूझ के मैंने अंत में नहीं बताई हैं, वो वीडियो का ऐसा पीपीटी ही ऐसा सेट हुआ है कि कुछ बातें मोस्टली जो ज़्यादा अर्जेंट होती हैं, बातें इम्पोर्टेंट होती हैं, वो बातें अंत में सभी को समझाना या उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और दोस्तों, जिस किसी भाई ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप की और मेरे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप इसके अबाउट सेक्शन में जाके, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सभी लोगों को फ्री गेम देता रहता हूं। इसमें लगभग 500 से प्लस, इस ग्रुप में 500 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। तो आप सभी मेंबर्स का मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पर विश्वास किया। और गेम फेल होना, पास होना चलता रहता है, लेकिन लोग आज भी मेरे से जुड़े हैं। मैं कभी कभी बीच में 2-2, 4-4 दिन गेम डाल नहीं पाता हूं, या कभी कभी गेम 2-2, 3-3 दिन लगातार फेल भी होता है, लेकिन लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत फिर से आभार। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए काम की बात देखते हैं। ये मैंने आप सभी के लिए एक चार्ट तैयार किया है। दोस्तों, चार्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं। किसी भाई ने तो यहाँ तक भी लिख दिया है कि भाई क्या कर रहे हो, अगला जो दाने का पार्ट है वो भाग 3 डालो, मर तो नहीं गए हो। तो यानी वो तो मेरे मरने तक की भी सोच रहे हैं, हालांकि मैं मरूंगा नहीं। आप लोगों का साथ देने के लिए मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा अपनी नेचुरल मौत। खैर, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। तो देखते हैं इस चार्ट में। दोस्तों, मैंने 1, 2, 3 इसके 3 कॉलम बनाए हैं, और इन 3 कॉलम को आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है, और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी वो मैं आपको अभी ब्लैंक पेज पर लिख के बता दूंगा। आप पहले इस बात को ध्यान से समझें कि ये क्या है। ये मैंने पहले कॉलम में लिखा है कि यदि आपका पिछला दाना निम्न है या निम्नानुसार है, यानी अगर आपका पिछला दाना इनमें से कोई आया है, या तो 3, 13 होगा, 0 या 10 होगा, 7 या 17 होगा, 1 या 11 होगा। अगर छोटी संख्या हुई
तो उसका जो दाना बनेगा वो बिना हासिल का बनेगा। और यदि बड़ी संख्या हुई तो उसका टोटल करने पर ये हासिल वाला दाना बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने उनको जो भी उसकी संभावनाएं बनती हैं टोटल करने पर वो मैंने सभी प्रकार से लिख दी हैं। तो ये मैंने पांचों ये लूप लाइन वाले दाने लिखे हैं। अब दोस्तों अभी मैं उसको लूप लाइन को भी समझा दूंगा। जिन भाइयों ने मेरी लूप लाइन मैंने वीडियो बनाई थी लूप लाइन ओपन के आधार पर, तो मैंने इससे इस लूप लाइन शब्द से रिलेटेड, ये शब्द बड़ा ही खतरनाक है दोस्तों, बड़ा खतरनाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लूप लाइन को जो समझ गया वो सट्टे मटके में अच्छा खासा निकाल सकता है। मैंने जो सोचा है, समझा है, मैंने जो जाना है, तो मैं उस बात को आप सभी के लिए या आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। उस बात को मैं जहाँ तक जैसा समझता हूँ दोस्तों, मेरे पास कोई स्पेशल ज्ञान नहीं है, टूटा फूटा जो भी नॉलेज है मैं जितना जानता हूँ मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। अब आप उसको अच्छा माने, बुरा माने, गाली दें, जो भी है जैसा भी है, मुझे सब स्वीकार है। तो दोस्तों मैंने उस लूप लाइन में ये बता रखा था कि पहले आप इस लूप लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही ध्यान से। मैंने इसके दो भाग बनाए थे। जैसे मैंने पहले कोई भी एक अंक ले लिया, अब इसमें आप क्रमशः 3-3 जोड़ते जाएंगे तो आपको उसका लूप लाइन मिलता जाएगा। 1 + 3 4 होंगे, 4 + 3 7 होंगे, 7 + 3 0 आएगा, 0 + 3 3 होगा। फिर 3 में हम और 3 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 बन जाएगा, जिसका 2 रखेंगे, और 2 में 3 जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे ये कट बन चुके हैं, ये आपस में कट बन गए हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस भाग का नाम ए रख देता हूं और इस भाग का नाम बी रख देता हूं। तो अभी मैं जब भी बात करूंगा तो मैं ए और बी नाम से संबोधित करके बात करूंगा। कृपया आप सभी लोग इसको अच्छे से समझें। तो ये मैंने जो इस पहले वाले कॉलम में 3 0 7 1 4 जो लिखा है, ये मैंने ये लूप लाइन का ए भाग लिखा है। 3 0 7 1 और 4, इनको किसी भी क्रम में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मैंने ए भाग लिखा है। फिर यदि दाना या टोटल आपका हासिल में आता है तो आप उसके स्थान दहाई के स्थान पर 1 1 लगाते जाएंगे, तो 3 का 13 बन जाएगा, 0 का 10 बन जाएगा, 7 का 17 बन जाएगा, और सो ऑन इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से अभी मैं इस ए भाग वाले वीडियो को या ए भाग वाले लूप लाइन को मैं समझा रहा हूं, और जब यदि आपको अच्छे से समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बी भाग का बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा यदि आपको पसंद नहीं आता है तो अब दोस्तों इस बात को हम फिर से गौर करते हैं कि अब जो दूसरा कॉलम है, ठीक अगले दिन खेला जाने वाला दाना। अब जैसे मान लीजिए कि ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये गुरुवार है, ये शुक्रवार है और ये शनिवार है। तो आपने ये 6 दिन लिख लिए हैं। अब मान लें कि ये बुधवार है, आपको यहाँ खेलना है, यहाँ खेलने के लिए आपकी तैयारी है। तो यहाँ खेलने से पहले
आपको पिछला दाना देखना है। पिछला दाना का मतलब है पिछले दिन का गेम। मंगलवार को खेलना है तो सोमवार का देखना है, बुधवार को खेलना है आपको तो मंगलवार का टोटल देखना है, टोटल वो भी दाने के रूप में। और गुरुवार को यदि आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको बुधवार का देखना है, और इसी प्रकार से। तो इसमें मैंने जो अगले दिन खेले जाने वाले जो दाने लिखे हैं वो मैंने अभी सिंगल डिजिट में लिखे हैं। इनको जब आप खेलेंगे तो आपको इनको हासिल में भी खेलना पड़ेगा, हासिल में खेलना पड़ेगा। कुछ आपको बिना हासिल में खेलना पड़ेंगे और कुछ आपको माने उस जोड़ी में आप ओपन या क्लोज का कट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका हासिल में गेम आ जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अभी ये सिंगल अंक लिखे हैं, तो ये कहीं से नहीं है। जैसे मैंने ये कहाँ से लिखे हैं, इसी में से लिखे हैं। जैसे मैंने ये लिखा है कि 3 और 13 का पिछले दिन कभी टोटल बन जाता है और हमें अगले नेक्स्ट डे खेलना है, तो अगले हमें नेक्स्ट डे में ये चारों दाने हमें खेलना होंगे। यदि 0 का बनता है तो ये 3 दाने ये और ये चौथा दाना ये, इस प्रकार से मैंने इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आपका 7 या 17 का बनता है आपका तो 2 दाने ये और 2 दाने ये, इन सबको मिलाकर के मैंने यहाँ पर राइट डाउन करके रखा है। तो दोस्तों मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं, फिर से एक बार सुन लें, अच्छे से सुन लें। ये जो मैंने अभी दाने लिखे हैं वो सिंगल डिजिट में हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई 58 नंबर की जोड़ी खेल रहे हैं तो 58 का जो आप टोटल करेंगे वो 13 होता है। तो 3 का 13 तो आ गया, लेकिन आपको 3 बनाने के लिए या तो आपको इसमें से इस 58 नंबर को आपको फुल कट में लिखना होगा, 30 और 0 3, तब ये 3 आएगा। तो एक आपकी 58 हो जाएगी और दूसरी और तीसरी आपकी 0 3 और 30 हो जाएगी। इस प्रकार से मैं समझाना चाहता हूँ। तो इनको आप ध्यान दें कि इनको आपको इस प्रकार से भी एक एक हासिल लगा के भी इनको आपको अगले नेक्स्ट डे में खेलना पड़ेगा। अब हम देखते हैं जो तीसरे कॉलम में मैंने लिख के रखा है कि ठीक अगले ही दिन खेली जाने वाली सिलेक्टेड फैमिली। ये बात मैंने आपके बहुत ही काम की लिखी है दोस्तों। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैंने इसका जो रिजल्ट देखा है, अभी मैंने पिछले 4 या 5 पेज का अध्ययन करके देख लिया है। अभी बीच में थोड़ा गैप इसी वजह से हो गया था। तो एक पेज में लगभग 17 दिन का गेम आता है, तो 5 पेज में मैंने 85 दिन का गेम देखा है इन दानों के आधार पर, और किस दाने में कौन कौन सी जोड़ियां आती हैं ये सभी मैं आपको सिलेक्ट करके मैंने आपको लिख के रखी है। तो दोस्तों ये रहे हैं हमारे 4 दाने, प्रत्येक कॉलम में 4 दाने हैं, क्योंकि 5वां दाना तो वो पिछले दिन आ चुका है। अब यदि वो सेम टू सेम वही दाना आता है तभी आप फेल होंगे, अन्यथा आपको 4 दाने ही खेलना है। यदि आप इन दानों में से और दाना भी कम कर सकते हैं तो और आपकी भी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि आप पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें कि मैं हर वीडियो में आपको ऐसा कोई राम मार दे दूं, तो ऐसा नहीं है। कुछ आपको देखना पड़ेगा कि पिछली मैंने जितनी भी वीडियो डाल दी है कुछ आप उनसे भी सीखिए, उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैसे भी करके आप टोटल की जो संख्याएं हैं उनको कम करके देखिए। जितनी कम हो जाएं उतनी ही अच्छी बात है। तो ये जो मैंने जोड़ियां लिखी हैं ये दरअसल जोड़ियां हैं, लेकिन ये जोड़ियां होने के साथ साथ में ये फैमिली हैं। तो ये किसी में 9 फैमिली हैं, किसी में 10 फैमिली हैं, किसी में 8 फैमिली हैं।
यदि इन लाल जोड़ियों को छोड़ दिया जाए, लाल फैमिलियों को, तब आपकी मुश्किल से 8 फैमिलियां बचेंगी। तो 8 फैमिली में से आपको क्या करना है, यदि आप और गेम को और अच्छी सटीकता के साथ निकालना चाहते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप 9-10 फैमिली खेलें, क्योंकि टोटल फैमिली 15 होती हैं। 15 फैमिली में से आपका 6 या 7 फैमिली में आपका गेम सक्सेस हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपया आप सभी उस बात को देखें। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो आप यहां समझिए। मैं कुछ टिप्स लिख देता हूं, आप यदि इनको फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आनंद फानन में आप गेम को जल्दी ही डाल देंगे बिना सोचे समझे, तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। तो दोस्तों, पहला टिप्स है ओपन टू क्लोज, यानी OTC। आपका 100% श्योर हो, ये पहली शर्त है। यदि आपका ओपन या क्लोज श्योर ही नहीं है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सट्टा खेलना बेकार है, मटका खेलना बेकार है। तो एक आपका OTC 100% श्योर होना चाहिए। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि लूप लाइन किस भाग में चल रहा है, A भाग का चल रहा है या B भाग का। तो लूप लाइन का भाग देखें। अगर 2 दिन ए भाग में से दाना आया है तो तीसरे दिन संभावना पूरी बनती है कि वो A भाग से ही देगा। इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा चार्ट बताऊंगा आपको, उस चार्ट को भी आप देख लेना और उसके क्या कैसे पैटर्न बनते हैं वो मैं अभी बता देता हूं। तो लूप लाइन का भाग आपको क्या देखना है, जैसे पहले दिन A भाग आ गया, A भाग में से दाना आया, और दूसरे दिन भी आ सकता है A भाग में से, और तीसरे दिन भी A भाग में से टोटल आ सकता है। तो A यानी इस ऊपर वाले भाग से ही वो दे रहा है। फिर इसमें जो दूसरा नियम बनेगा वो आगे चल के, क्योंकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, यदि इस वीडियो को अच्छे लाइक मिलते हैं और अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, ईमानदारी वाला, मुझे झूठी तारीफ नहीं चाहिए, बाकी में यदि कहीं कोई खामी हो तो बताना, अच्छा लगा हो तो बताना। तो दूसरा भाग बनता है कि वो B से देगा। फिर तीसरी संभावना बनती है कि वो पहले A देगा, फिर B देगा, फिर A देगा। फिर चौथी संभावना बनती है कि वो पहले B देगा, फिर A देगा और फिर B देगा। तो इस प्रकार से अब मैंने जो लगभग ये 85 हफ्तों का गेम देखा है, उनमें मैंने इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी देखी है वो 80% देखी है। ये ज्यादातर आते हैं, मतलब कहने का है कि वो रिपीट गेम खिलाता है। आप बात को समझिए, या तो वो ओपन रिपीट करेगा, या क्लोज को रिपीट करेगा, या टोटल रिपीट करेगा, या पैनल्स को रिपीट करेगा, या 3-4 जो आइटम हैं उसके, वो उनमें रिपीटेशन लाता है। तो ये लूप लाइन के अंतर्गत ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस प्रकार से
80% भाग है जो इसी में से आता है। यदि पहले वो ए भाग में से उसने सोमवार से स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक वो ए भाग में से ही टोटल देता जाएगा, या ओपन ही ओपन इसी ए भाग में से देता जाएगा। तो ये आपको देखना है कि चार्ट में हम किस प्रकार से गेम को देखें, हमारा दृष्टिकोण देखने का थोड़ा अलग होना चाहिए। और यदि उसने बी भाग में से दे दिया तो हो सकता है कि 2-3 दिन आपको बी भाग में से ही टोटल खेलना पड़ेगा, और बी भाग मैं वो बाद में बनाऊंगा। अब बचे ही ये दो, कभी ए देगा कभी बी देगा, तो कभी बी देगा तो कभी ए देगा, फिर बी देगा। तो ये मात्र 20% इसका रिपीटिशन है। तो हमें इस 20% पे गौर नहीं करना है, हमें करना है 80% पर गौर। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये जाननी है कि जैसे आपका ओटीसी क्लियर हो गया तो इन जोड़ियों में से और कम जोड़ियां आपकी हो जाएंगी। ये जो फैमिली हैं ये फैमिली और कम हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए पिछले दिन आपकी कोई जोड़ी मान लो 85 बनी, तो 85 का जो टोटल होता है वो 13 होता है। अब अगले दिन आपको ये दाने खेलना है या ये टोटल खेलना है। टोटल भी तो, ये दाना भी तो एक टोटल ही है, पॉइंट भी तो एक टोटल ही है, सब टोटल के प्रकार फैले हुए हैं ये। तो अब मैं बात कर रहा हूं 85 नंबर की जोड़ी भी नहीं है, और आप अपना फिक्स कर लेते हैं। या तो ओपन टू क्लोज का मतलब होता है या तो ओपन में लग सकता है या क्लोज में लग सकता है। अभी इसमें या लगा है, अभी इसमें या लगा है, या मतलब अथवा, या तो ये ओपन में लगेगा या क्लोज में लगेगा, लेकिन हाँ लगेगा जरूर। ओटीसी का मतलब ये होता है। लेकिन यदि आप इस या को खत्म कर दें, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, यदि आप इस या को खत्म कर देते हैं तो कहने का मतलब है कि या तो उन ओटीसी में से आपका या तो ओपन फिक्स हो गया या फिर आपका क्लोज फिक्स हो गया। तो जब आपका ओपन या क्लोज फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है कि हाँ ये ओपन में ही आएगा या हाँ ये क्लोज में ही आएगा, तब आपकी कम से कम आधी जोड़ियां पलटी होने से बचेंगी। तो आपको पलटी करना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप इनमें से उन फैमिलियों को मत खेलें जो आपकी ओटीसी में नहीं है। जिन जोड़ियों में आपका ओटीसी नहीं लगा है उन जोड़ियों को आपको प्ले ही नहीं करना है। तो आपकी ये 9-10 जोड़ियों में से और जोड़ी कम हो जाएंगी। फिर जैसे अभी मैं 85 नंबर की जोड़ी की बात कर रहा था उदाहरण के लिए, तो 85 नंबर में हमारा जो अगला ओटीसी बनता है वो 60% बनता है दुक्की सत्ता और इक्का छक्का। तो अब देखिए इसी लाइन में जहां जहां दुक्की सत्ता इक्का छक्का लगा है केवल हमें उन्हीं को खेलना है। 1, 2, यदि आप रेड को छोड़ देते हैं तो और अच्छी बात है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस। अब हमने 95 छोड़ दी, 16, 77 और 55, ये 4 जोड़ी छोड़ दी हैं। अब हमारी जो 6 फैमिली मैंने गिनवाई हैं, क्योंकि इन्हीं में हमारा दुक्की सत्ता और इक्का छक्का लगा हुआ है, तो जहां जहां ये लगा होगा हमें केवल उन्हीं जोड़ियों को खेलना है। और जब ये फिक्स हो जाएंगी, आपका ओपन या क्लोज फिक्स हो जाएगा, तो आपको दोस्तों पलटी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा विशेष कट लगाने की जरूरत नहीं है, और आपकी यानी आपका जो पैसा है वो 50% पैसा आपका बचेगा, वेस्टेज होने से बचेगा, जो कि किसी काम में आने वाला नहीं है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एक तो आपका ओटीसी श्योर होना चाहिए, और ये बता दिया मैंने कि ओटीसी आपका क्लियर हो। लूप लाइन का भाग देखें, भाग का मतलब है ये ए या बी, मतलब वो बी भाग से दे रहा टोटल कि ए भाग से दे रहा, ये देखना है हमें। फिर इसके बाद ज्यादा यदि देखा जाए, हाँ तो छोटी बड़ी
संख्या को देखें। ये आपका मेरी तरफ से तीसरा टिप्स है कि आप छोटी बड़ी संख्या को देखें, क्योंकि जोड़ियां वो इस प्रकार से निकालता है कि एक दिन छोटी आएगी तो अगले दिन बड़ी आएगी, फिर अगले दिन छोटी आएगी, फिर बड़ी आएगी, या फिर छोटी आएगी, जैसे सोमवार से शुरुआत की तो छोटी दी, फिर बड़ी, तो वो 2 दिन बड़ी बड़ी दे सकता है या 2 दिन छोटी छोटी दे सकता है। तो ये पैटर्न है दोस्तों, पैटर्न कई प्रकार से चलते रहते हैं, हमें केवल उनको पकड़ना आना चाहिए। तो दोस्तों एक बार मैं पुनः आपको फिर से याद दिला देता हूं कि इन टोटल को आपको केवल सिंगल टोटल नहीं मानना है, यानी ये अभी बिना हासिल में लिखे हैं। जब आप खेलने के लिए गेम निकालेंगे तो आपको इनमें हासिल भी लगा लेना है, एक हासिल यानी कैरी। इसके दहाई के स्थान पर आपको एक हासिल लेके चलना है। जैसे ये 3 है तो 13 भी कर लेना, 0 है तो 10 भी कर लेना, 1 है तो 11 भी कर लेना, 4 है तो 14 भी कर लेना, इस प्रकार से। क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये किस प्रकार से खेलना है। तो मैं अब थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूं। ये रहा आपका कल्याण का चार्ट। कल्याण के चार्ट में वैसे ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल ताजा है। ये देख लीजिए, आज बुधवार है, बुधवार की जो जोड़ी बनी है वो 75 बनी है। 278 पैनल ओपन का है और 780 पैनल क्लोज का है। क्योंकि आप लोग नया ज्यादा चिल्लाते हैं, नया चार्ट, जबकि नए या पुराने चार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने के लिए कोई भी चार्ट हो कहीं से भी देख लो, गेम सब एक सा ही चलता है। मार्केटों के नाम अलग अलग पड़े हैं, गेम वही है, वही अंक हैं, वही ओपन, वही क्लोज, वही पैनल, वही संगम, वही सब कुछ है दोस्तों, केवल मार्केट अलग अलग हो गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी यहाँ पर जो बताया था कि उस भाग को देख लें आप, वो मैंने अभी भाग लिखा था 14,703, इसको मैंने दिया था ए नाम, और 69,258 इसको दिया था मैंने बी भाग। ये 2 भाग हैं। अब इन 2 भागों का आप कमाल देख सकते हैं इस चार्ट में। तो कैसे, जैसे ये 6 है, अब 6 का टोटल 6 होगा, इस 5 का 5 होगा, इस 2 का 2 होगा, तो 6 5 2। अब देखो इसी में से आ गया, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, तो लगातार 3 दिन उसने बी भाग से ही दिया है। इस बात को आप ध्यान से सुने। और अगले दिन इस 2 के बाद भी 15 नंबर की जोड़ी बनी है, तो ये भी, इसका भी टोटल 6 होता है, तो ये 4 दिन हो गए। अब केवल यहां चेंज किया है उसने, यहां चेंज करने पे क्या 17 टोटल आया है। तो अब 17 टोटल आया है तो ये ऊपर चला गया ए भाग में, लेकिन अब इसने एक दिन ही दिया, अब फिर से वो कहाँ आ गया, बी वाले भाग में। यानी कहने का मतलब है हमारी सोच से वो परे काम करता है। तो अब जैसे अपन यहाँ पर यही जानते कि अब दूसरे भाग में स्विच हो गया है तो उसको खेलते, लेकिन यदि दूसरे दिन आप फेल हो जाते तो आपको ये समझ में आ जाता कि उसी भाग में हमें जाना है। तो अब यहाँ देखिए 75 नंबर की जोड़ी का जो टोटल है वो 2 है, फिर 8 और 1 9 टोटल, 8 और 8 16 टोटल, 8 और 8 16 टोटल, 4 1 5 टोटल, 8 4 12 टोटल। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 दिन, इस शनिवार से लेके और इस शुक्रवार तक लगातार 6 दिन उसने इसी बी भाग से टोटल दिए हैं। ये 2 7 5 12 का 2, ये देखो ये दुक्की इसी बी भाग से, ये 9 इसी बी भाग से, ये 8 8 16 का 6 बी भाग से, 8 8 16 का 6 बी भाग से, 4 1 5 बी भाग से, 8 4 12 2 ये बी भाग से। तो
अभी इसी बी भाग में चल रहा है वो। फिर 7 7 14 ये यहाँ चला गया ए भाग में। फिर 4 4 8 ये बी भाग आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोस्तों ये रिपीट करता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि 85 नंबर की जोड़ी है, कोई भी 85 नंबर मुझे यहाँ मिल गई, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था। 85 नंबर का टोटल होता है 13 या 3 मान लो, 3 तो 03 होता है क्योंकि ये 13 है, तो या तो 3 आएगा टोटल या 13 आएगा इसी फैमिली में। तो अब इसके बाद हमें क्या खेलना है वो मैंने इसमें बताया है। इसके आगे देखो 28 नंबर की जोड़ी आई है, यानी 0 या 10 का टोटल पास हुआ है। तो हमें ये देखना है कि 28 नंबर की जो हमारी लिस्ट है, देखो 3 और 13 के सामने ये 0 नंबर का टोटल हमारा पास हो गया। और इस लिस्ट में देख लो आप, आपको 28 नंबर की जोड़ी या उसकी फैमिली मिलेगी कि हाँ ये है 73। ये जो 73 है ये हमारी उसी 28 नंबर की फैमिली ही है। तो ये दोस्तों मैंने देखा है 99% जोड़ियां पास हैं इसी में से। अब दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमें लूटता है, कल्याण वाला हो या कोई मार्केट वाला हो। देखो ये इस हफ्ते को देखो आप 4/8/2025 से 9/8/2025 वाला जो हफ्ता है, इसमें देखो 6 टोटल है, बी भाग से आया, 2 टोटल है बी भाग से, 9 टोटल बी भाग से, 9 टोटल बी भाग से। केवल यहां चेंज किया उसने, यहां ऊपर ए भाग में चला गया। फिर 9 6 15, 15 हो या 5 हो बी भाग से, 8 3 11। अब यहां इसने 2 दिन 83 नंबर की जोड़ी और 91 नंबर की जोड़ी उसने ए भाग में दे दी। तो मैं अभी आपको जो ये आज का किस दाने के बाद कौन सा दाना आता है, जो भाग 3 है वो मैं अभी ए भाग में से बता रहा हूं। ये जो मैंने पिछले दाने लिखे हैं ये कौन से भाग से हैं, ए भाग से। ये अभी ए भाग से हैं। और यदि आप लोग चाहें, यदि वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप लोगों का प्यार और प्रेम इसने अच्छा सा मिलता है, वीडियो आपको पसंद आता है, तो आपकी डिमांड पर मैं इसका भाग 4 बनाऊंगा, जो कि इसके लूप लाइन के पार्ट बी पर आधारित होगा। और उसमें मैं कुछ नए थोड़े से परिवर्तन भी करूंगा, क्योंकि कुछ काम करने के बाद ही कुछ थोड़ा ज्ञान भी आता है, नॉलेज आता है कि मैंने कहाँ कहाँ कुछ मिस्टेक की है। अब मैंने जो मिस्टेक की है वो मेरे को पता है। आप थोड़ा इस वीडियो को देखें, अच्छे ध्यान से देखें। यदि आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक है और क्या सुधार होना चाहिए, तो कृपया आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आपके सुझाव का, आपके कमेंट का मैं स्वागत करता हूं और मिलता हूं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड गुड नाइट।